जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी 1 सितंबर को है। आप सभी 1 सितंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को। मोक्षदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महत्व सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, अब भक्तों के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुन करके श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा धूप से, तुलसी की मंजरी से और तुलसी दर से होती है। वर बानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी होकर के फूट फूट कर रोते हुए तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए यह सपन में देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और वह फिर सो न सका। सवेरे होते ही वह स्नान आदि से निपट करके अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर के रोते हुए बोला कि हे महाराज, स्वप्न में मैंने अपने पिता को रोते हुए दुखों से पीड़ित देखा। उनके दुख का जो कारण है, उस कारण से उनको छुटकारा कैसे मिल सकता है। ऋषियों ने कहा, जो उन ऋषियों में जो श्रेष्ठ ऋषि थे वो पर्वत ऋषि नाम के ऋषि थे। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर एवं शक्तिहीन होकर के भी 2 विवाह किए थे। 2 विवाह करने के साथ में वो एक स्त्री से प्रेम करते थे और एक से प्रेम नहीं करते थे। इस कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा और इसीलिए उनको ये कष्ट हो रहा है। उनकी रक्षा का उपाय अगर तुम नहीं करोगे तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा। राजन, हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब एक स्त्री हो तो दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, किसके व्रत से अथवा दान से, किस तपस्या से मेरे पिता का कष्ट से मुक्ति मिल सकती, आप बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार राजा ने ऋषि से पूछा। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज को वही बताया जो राजा को ऋषि ने बताया। तो राजा की प्रार्थना को सुनकर के महामुनि ने कहना शुरू किया कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। आप उस दिन एकादशी का व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। प्रजा तो राजा ने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से आप विवाह नहीं कर सकते हो। और राजा ने उन मुनियों के बताए हुए कथनानुसार व्रत किया और उस व्रत का जो फल था वो अपने पिता के लिए अर्पण कर दिया। उस राजा के व्रत करने के प्रभाव से उसके जो पिता नरक में पड़े हुए थे वो नरक से मुक्ति पा करके भगवान के वैकुंठ लोक को गए और आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारा राज्य हमेशा स्थिर रहे और तुम उत्तरोत्तर तरक्की करो। और ऐसा आशीर्वाद देते हुए उस राजा के पिता स्वर्ग को चले गए। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दिन तुलसी मंजरी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। धूप से तथा भगवान शालिग्राम दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन फलाहार में बिल्वपत्र अवश्य लेना चाहिए। बोले मोक्षदा एकादशी महारानी की जय। तो प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए और विधि पूर्वक व्रत करें। आपको प्रथम जो एकादशी की कथा सुनाई थी
उत्पत्ति एकादशी, उसका दूसरा नाम उत्पन्ना एकादशी भी है, उसमें हमने नियम बताए थे। फिर भी मैं आपको अवगत करा दूं। एकादशी का जब व्रत किया जाता है तो एक दिन पहले ही रात्रि के समय चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और दतून इत्यादि करके शयन करना चाहिए। और जब एकादशी का व्रत रहे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी से लड़ाई, ईर्ष्या द्वेष न करते हुए अधिक से अधिक भगवान के नाम जप का, गुरु मंत्र का, एवं आपको जो दीक्षा में गुरु जी ने मंत्र दिया है या आप जो भी मंत्र जपते हैं उसका अधिक से अधिक जप करें। और फलाहार लेना है, फुलाहार नहीं लेना है। और आपके जो भी मिलने वाले हैं उनको ये एकादशी की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो साल भर की 26 एकादशी की कथा है वो मैं आपको प्रत्येक महीने की हर एकादशी की कथा आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको कोई भी जानकारी होगी, कुछ भी होगा तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी।